बच्चों, आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय की जो प्रथम भाग हैं उसका जो प्रथम पाठ हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में और अर्धवार्षिक में आ सकते हैं उनके बारे में आज डिटेल से अपन समझेंगे। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 मानव भूगोल की परिभाषाएं। जिस प्रकार 3 परिभाषाएं दी हैं अलग अलग भूगोलवेत्ता ने, उसमें से पहली जो परिभाषाएं हैं रेडजेल एलएनसी रेडजेल ने दी थी, दूसरी एलएनसी सैंपल पॉल ने दी थी और तीसरी जो है विडोल डी लाब्लास ने दी थी। तीनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल विडोल डी लाब्लास की इंपॉर्टेंट कई बार बोर्ड में एग्जाम आ चुकी है। अब दूसरा क्वेश्चन मानव भूगोल की प्रकृति, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा क्वेश्चन मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ये बोर्ड के अंतर्गत अच्छी तरीके से सवाल बनते हैं। चौथा पर्यावरणीय निश्चितवाद किसे कहते हैं। पांचवा संभववाद किसे कहते हैं। छठा नव निश्चितवाद किसे कहते हैं। ये जो तीनों क्वेश्चन बन रहे हैं, पर्यावरणीय निश्चितवाद, संभववाद, नव निश्चितवाद, ये दो नंबर के क्वेश्चन में आने की संभावना इनकी बहुत रहती है। बड़ा सवाल जो आएगा वो आएगा मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण जो सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और वो बोर्ड में हर बार पूछा गया है। एक तो मानव भूगोल की परिभाषा है, दूसरा मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं और अगर बड़ा सवाल आपका बनता है तो इन दोनों में से बढ़ेगा ज़रूर। एक और सवाल है जो संभावना तो कम रहती है, फिर भी कह सकते हैं मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं और उसके उप क्षेत्र कौन कौन, सॉरी ये यूपी जो गलत शब्द हैं, उप क्षेत्र कौन कौन से बताइए। तो इस पार्ट में से 2 सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मानव भूगोल की परिभाषाएं, जो तीनों परिभाषाएं, एक दूसरा है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। इन 2 सवालों को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। एक सवाल आपके ज़रूर आएगा और दोनों भी आ सकते हैं। उसके बाद में अगर याद करना चाहो तो अच्छे से थोड़े बहुत आपको लगता है कि इस पार्ट में से और भी सवाल अच्छे बन सकते हैं तो ये नव निश्चितवाद, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। नव निश्चितवाद को अपन रुको जाओ निश्चितवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो मुख्यतः पहले पार्ट में से ये सवाल बनते हैं। इन सवालों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, एग्ज़ाम नज़दीक है। आप दोनों सवालों को पढ़ के जाइए, अच्छे से नंबर आएंगे। ओके।